नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भावों में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनने से या दृष्टि संबंध से बनने पर गज केसरी राजयोग बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब अनायास ही जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि मार्च 2023 में ये राजयोग देवगुरु के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट टेंडर लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। एक और बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए, और आपके जीवन में जब भी शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और गुरु के साथ शुक्र का भी गोचर है। हालांकि शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं पहली डेट की। बहुत ही शुभ तिथि है 3 मार्च और दिन है शुक्रवार का। समय है 8:58 प्रातः काल।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है और इसी दिन आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग भी बन रहा है। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब ये कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है और चंद्रमा की अपनी ही राशि है, इसलिए ये राजयोग और भी अधिक महत्व रखता है। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन के संचय, वाणी और परिवार का होता है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपकी आजीविका का होता है, फूड और इन्वेस्टमेंट का होता है। तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप शांति से बैठकर ये विश्लेषण कर पाएंगे किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। और आप धन का निवेश करना चाहते थे लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में या किसी बैंक एफडी में निवेश करें, तो अब आप तय कर पाएंगे कि आपको कहाँ निवेश करने से ज़्यादा लाभ होगा। यह भी संभव है कि इस समय भाग्यवश, चूँकि देवगुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाए जो इस कार्य में आपकी हेल्प करे और आप सही जगह पर निवेश करने में सफल हो पाएंगे। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार का विस्तार होगा, परिवार में किसी सदस्य का आगमन होगा या किसी सदस्य का विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी और इस तरह से आपके परिवार का विस्तार होगा। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देवगुरु ईश्वरी कृपा प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपके मन में धर्म, अध्यात्म के प्रति नैसर्गिक रूप से झुकाव बढ़ेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आर्किटेक्ट, बिल्डर या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत ही सही समय है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे और गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। आपका कोई फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का मैटर पेंडिंग था, आप उसके लिए भी प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अगली डेट है 8 मार्च, दिन है बुधवार और समय है 8:53 प्रातःकाल 8:53 AM। तिथि है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा और ये जो राजयोग बनेगा ये देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों के द्वारा बनेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और गुरु और शुक्र दोनों की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग, डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है और यहाँ से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, वाहन और शरीर में गर्दन और कंधों से चतुर्थ भाव का संबंध होता है
और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहा है और गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव हर तरह की अचल संपत्ति को शो करता है, कृषि भूमि, रियल एस्टेट, भवन, बाग बगीचे, तो इन सब की प्राप्ति करने का योग बनेगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव राज सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये समय, ये राजयोग आपको उच्च पद देने वाला भी होगा। चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग बनने का सबसे बड़ा प्रभाव होगा मानसिक शांति की प्राप्ति। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी ही धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अशांत हैं तो वो सब बेकार है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। इस राजयोग के बनने पर आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान, वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी तो वह भी पूरी होगी, क्योंकि शुक्र राजयोग बना रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, कारक होते हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। इसके अलावा समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्यस्थल पर काम करने का अच्छा माहौल मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, जैसे पद, प्रतिष्ठा या प्रमोशन का लाभ। आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 12 मार्च को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। दिन है रविवार और समय है 2:18 AM, प्रातःकाल 2:18 से ही। इसका मतलब 12 मार्च और 13 मार्च दोनों ही दिन ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा और तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब छठे भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता, लेकिन छठे भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। छठा भाव रोगों का, कर्ज का, शत्रुता का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा अत्यंत शुभ और सौम्य शीतल ग्रह हैं, तो इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपना कर्ज भी उतार सकते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलने का योग बनेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है।
और आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। जैसे वकालत का कार्य, लीगल एडवाइज़र का कार्य, कंसल्टेंट का कार्य, मेडिकल का कार्य, पैथोलॉजी का कार्य, मेडिकल स्टोर का कार्य, इस तरह का कार्य, या फिर समाज सेवा का कार्य और राजनीति से जुड़ने का कार्य, ये आप शुरू कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। छात्र हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा और साथ ही साथ आपको कोई छात्रवृत्ति या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है और आप अपने घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी करेंगे। 12 मार्च के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 21 मार्च को बनेगा। 21 मार्च दिन है मंगलवार, समय है 11:57। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और ये चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि होगी। कुंडली के दशम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और यहाँ पर दशम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। दशम भाव होता है कर्म का भाव, आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियाँ, आपकी ख्याति, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पावर, अथॉरिटी, विश्वसनीयता, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी व्यावसायिक सफलता, सरकार से सम्मान और कैरियर स्टेबिलिटी, ये दशम भाव शो करता है। कैरियर को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कोई नया कार्य व्यवसाय, कौन सा कार्य व्यवसाय शुरू करना है, आपको किस दिशा में जाना है, ये आप तय कर पाएंगे। गज केसरी राजयोग बनने पर आपका स्टेटस ग्रो करेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, साथ ही व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे या आप स्वयं गवर्नमेंट के अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से धन, सरकार से सम्मान दिलाने वाला होगा ये योग। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं। आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और गुरु चंद्रमा का ये राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करने वाला होगा। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, माँ के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं। और इसके बाद जो अंतिम तिथि है वो है 30 मार्च, समय है 4:15 PM, शाम 4:15 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और ये तिथि होगी चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा कुंडली के द्वितीय भाव में और इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने शुरू में बताया है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करूँगा। अब इन राजयोगों का आपको पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप देवगुरु का भी उपाय करें और चंद्रमा का भी उपाय करें। तो चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें। इसके अलावा पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा।
जहाँ तक देवगुरु की बात है तो विस्तृत उपायों पर बात कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।